तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 संस्कृत का अध्याय 9 जिसका नाम है स्वामी दयानंद। ठीक है स्टूडेंट, स्वामी दयानंद के टोटल में आप लोगों को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ जाइए कि 2026 में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि 1-2 नंबर का जो प्रश्न है थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग डरेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर है पहला प्रश्न कि स्वामी दयानंद डैश डैश संस्थापक आसीत, यानी कि जो स्वामी दयानंद जी है वो किसके संस्थापक है। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान में जो है कि बोला है कि रिक्त स्थान में क्या भरेगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रिक्त स्थान में भराएगा आर्य समाजस्य। मैं आपको बता दूं, जो स्वामी दयानंद जी थे वो आर्य समाज के जो है ना संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में समझ लीजिए कि स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि तत्र विधवानाम स्थिति ही गर्हिता अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा। बोला है कि रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा स्टूडेंट प्रश्न निर्माण के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, होगा यहाँ पर कीदृशा होगा। क्या होगा यहाँ, कीदृशी। ठीक है, कीदृशी पढ़ेंगे इसको, कीदृशी यहाँ पर भराएगा। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर का, देखिएगा, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है और आपको अच्छा भी लगेगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है स्वामी दयानंद की रक्षा, ठीक है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई है स्टूडेंट, संस्कृत भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से, उर्दू भाषा के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट संस्कृत। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि स्वामी दयानंद की जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो किस माध्यम से हुई थी, तो संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, चौथा नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए है ना यहाँ पर कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, कोलकाता में, मुंबई में, पटना में, या फिर चेन्नई में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। अब 5वां नंबर का प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1822 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, या फिर 1828 ईस्वी में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1824 ईस्वी में। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि 2018 में, 19 में, 22 में तथा 24 में यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, 6 नंबर का प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। पूछ रहा है कि गुजरात में जो स्थित एक गांव है जिसका नाम है टंकरा गांव, वो किसका जन्म स्थल है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा वो जो जन्म स्थल है ना, स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या आप लोगों से इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग कहिएगा कि गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था, है ना, टंकारा ग्राम में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पर है ना गुजरात प्रदेश, तो गुजरात में हुआ था। आप लोग ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, गुजरात में हुआ था उसका जन्म। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुजरात में और किसका जन्म हुआ था। ठीक है, वो हम लोगों का जो है ना फ्रीडम फाइटर थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता से सेनानी थे। ठीक है, बोलिए कि गुजरात में और किसका जन्म हुआ था। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं या फिर नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात में किस महापुरुष का जन्म हुआ था। इसका तो हुआ ही था ना, स्वामी दयानंद का एक और है, वो स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, देखिए अब 8वां नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद का जो है ना स्टूडेंट बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था उसका। कौन शंकर स्टूडेंट, मूल शंकर उसका जो कि बचपन का नाम था। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। कब कब पूछा गया स्टूडेंट, तो 2018 में,
2020 में, 22 में, 24 में और 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। अब गांव बोलिए, अभी मैंने यहाँ पर देखिए इस प्रश्न से सब क्लियर हो जाता है। अगर आप 6 नंबर का प्रश्न को समझेंगे ना तो इसी से सब क्लियर हो जाता है। देखिए गुजरात प्रदेश में हुआ था, कौन गाँव में, तो टंकरा ग्राम में हुआ था। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछा है ना, किस राज्य में, फिर यहाँ पर उसी को कर दिया है बचपन का नाम के बाद जो है ना अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, टंकारा ग्राम में हुआ था। देखिए है ना, टंकारा गांव में। स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो में भिखन टोला के बारे में बताए थे। ठीक है, पढ़े होंगे तो जरूर जवाब दे पाएंगे। कर्मवीर कथा में मैं भिखन टोला का चर्चा किया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल पर ना हर सब्जेक्ट का तैयारी काफ़ी धूमधाम से होता है। ठीक है, इसलिए जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। समझ गए ना स्टूडेंट। 10वां नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज संस्था के, ठीक है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद थे, दयानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे या फिर राजा मोहन राय थे। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा ना, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद जी थे। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? स्वामी दयानंद जी कौन थे? बोलिए। शिक्षाविद थे, समाजोद्धारक थे, धर्मोपदेशक थे या फिर राजनीतिज्ञ थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समाजोद्धारक थे। 12 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वामी दयानंद जी थे वो कैसा काम किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, समाज को जो है ना आगे बढ़ाने का काम किए थे, जिसे हम लोग समाजोद्धारक कहते हैं। ठीक है, समाजोद्धार का काम किए थे। अगला है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? अब मृत्यु बताइए स्टूडेंट कि उसका जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, 1875 में, 1883 में या फिर 1800 जो है कि 50 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद जी का जो मृत्यु है ना स्टूडेंट 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है ना टोटल 50 जो है कि ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। 14 नंबर का है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? जो दलित लोग था वो हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या कर रहा था? तो धर्मांतरण कर रहा था स्टूडेंट। ठीक है, धर्म में परिवर्तन कर रहा था, वही हुआ धर्मांतरण कर रहे थे। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आर्य शब्द का अर्थ सभ्य होता है। क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ सभ्य होता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आर्य शब्द का अर्थ जो है ना वो सभ्य होता है। क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ सभ्य होता है। 16 नंबर का है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, जो स्वामी दयानंद जी का जन्म था ना वो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक है, अब अगला है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व जो है कि उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो उसके लिए जो है ना ये शिवरात्रि पर्व जो है मेरे प्यारे बच्चों उद्बोधक सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 18 नंबर का। चलिए देखिए, DAV, ठीक है, DAV विद्यालय की संस्थापना यानी कि स्थापना किसने किया था? तो ये जो है ना DAV विद्यालय का संस्थापना जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद अनुयायियों ने किया था। स्वामी दयानंद का जो अनुयायी था स्टूडेंट वही किया था। 19 नंबर का है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव जी का उपासक था। ठीक है, शिव जी का पूजा आराधना करते थे। अगला है कि स्वामी दयानंद ने किस जो है कि संस्था की स्थापना की? बोले किस संस्था की स्थापना की थी? धर्म समाज का, बहुजन समाज का, आर्य समाज का या फिर गिरिजन समाज का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर्य समाज का। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किस जो है कि संस्था का स्थापना किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गया था? तो घर चले गया था। यह प्रश्न तो भूलना नहीं है क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है 22 नंबर का है हम लोगों का कि स्वामी दयानंद
घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ चले गए थे। ठीक है, घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ चले गए, तो वो मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे मेरे प्यारे बच्चों, मथुरा चले गए थे। ठीक है, अब 23 का देखिए कि DAV विद्यालय की स्थापना जो है कि स्थापना कब हुआ था। अब पूछ रहा है कब हुआ था, पहले पूछा था कौन किया था, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1883 ईस्वी में। कब हुआ था, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद जी के गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो विरजानंद जी थे। कौन थे, विरजानंद जी। अगला देख लेते हैं क्या है कि सत्यार्थ है ना, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, बोलिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद जी है। ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 2022 में 23 में ठीक है पूछा गया है। अगला है 26 नंबर का, देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। ठीक है, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों के प्रमुख कौन थे। 19वीं सदी में जो है ना समाज को उद्धार करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज करके जो है ना स्वामी विवेकानंद में टिक नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता नाम है तो कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद था। ठीक है, 26 का समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पर है हम लोगों का, चलिए किधर गया, इसे एडजस्ट कर ले थोड़ा सा, बिल्कुल कर ले। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ, बोलिए। 27 नंबर का प्रश्न है कि मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ स्टूडेंट, तो शिवरात्रि महापर्व उसके लिए जो है ना उद्बोधक सिद्ध हो गया। ठीक है, उद्बोधक सिद्ध हो गया। कौन सा पर्व, तो हाँ शिवरात्रि महापर्व। अगला है 28 नंबर का, विग्रहोयम अकिंचित करह किसके जो है कि द्वारा सोचा गया, ये किसके द्वारा सोचा गया, तो याद रखिएगा ये मूल शंकर के द्वारा सोचा गया स्टूडेंट। ठीक है, किसके द्वारा सोचा गया था, ये मूल शंकर के द्वारा। अगला है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1875 ईस्वी में। आइए अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर का कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। हिंदी और संस्कृत में जो है, हिंदी में एक और संस्कृत में दो, दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है, तो याद रखना है ना आप लोगों को, वेद भाष्य का किया है। किसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेद भाष्य का। अब देखिए आगे है कि प्राचीन क्या है, प्राचीन समाजे अनेके है दोषाः, यानी कि प्राचीन समाज में जो है कि अनेक दोष, यहाँ रिक्त स्थान में जो है कि बोला है कि क्या भराएगा, तो यहाँ पर क्या भरा सकता है, आसन बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्राचीन समाजे अनेके दोषा आसन, वही भरा था। नेक्स्ट है कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता है, रेखांकित पद का जो है कि प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो यहाँ काम होगा। क्या होगा स्टूडेंट, काम होगा। ठीक है, 32 का भी समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब आइए 33 का है कि दयानंद दिख नहीं रहा है क्या, चलिए अब दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप एडजस्ट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर कि दयानंद किस जो है कि शताब्दी में जन्म लिए थे। किस शताब्दी में जन्म लिए थे, तो 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे मेरे प्यारे बच्चों। किस शताब्दी में जन्म लिए थे, 19वीं शताब्दी में। दयानंद को कौन उपदेश दिए, दयानंद को जो है स्टूडेंट कौन उपदेश दिए थे, तो जो है ना जो कि विरजानंद जी दिए थे। कौन दिए थे उपदेश, विरजानंद जी। अब है कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का जो है कि पाठ है, लघु कथा है, निबंध है, या फिर काव्य है, या फिर कथा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यह है। ठीक है, ये जो 35 नंबर का है स्टूडेंट, ये क्या है, तो ये एक निबंध है। क्या है, ये एक निबंध है। स्वामी दयानंद किस जो है कि प्रकार का पाठ है, तो एक निबंध वाला पाठ है। 35 का भी समझ में आ गया। 36 का देख लीजिए, कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो दलित लोग। ठीक है, दलित लोग क्या कर रहा है, जो कि हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया था,
हिंदी भाषा में किया गया था, बांग्ला भाषा में किया गया था, मराठी भाषा में किया गया था या फिर संस्कृत भाषा में किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में किया गया था। किस में किया गया था? हिंदी में। 38 का है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में जो है कि समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, मुगल काल में या फिर गुप्त काल में? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। किस काल में स्टूडेंट? मध्यकाल में जो है कि समाज है वो दूषित हो गया था। अगला है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? बोलिए, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर वो कहाँ चले गया था? वन चले गया था, घर चले गया था, विद्यालय चला गया था या फिर कार्यालय चला गया था? तो रात्रि जागरण को छोड़कर जो मूल शंकर थे स्टूडेंट वो घर चले गया था। कहाँ चले गया था मेरे प्यारे बच्चों? वो घर चले गया था। 40 का है कि किसका प्रचार जो है कि दयानंद ने किया? किसका प्रचार दयानंद ने किया था? बोलिए स्टूडेंट। तो याद रखिएगा शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार जो है दयानंद ने किया था, जिसका बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है स्टूडेंट। और जिसका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के कौन सा ग्राम था? याद है? गुजरात के टंकारा ग्राम में। ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है हम लोगों का 41 नंबर का, कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है? समाज और शिक्षा के उद्धारक अगर कोई है तो वो है हमारे दयानंद जी। ठीक है, स्वामी दयानंद जी। ठीक है, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है? तो स्वामी दयानंद या फिर आप लोगों को दयानंद भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि मध्यकाल में किसमें जो है कि आडंबर दिखता था? मध्यकाल में किसमें जो है कि आडंबर दिखता था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक कार्य में। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? धार्मिक कार्य में जो कि आडंबर दिखता था। हालांकि अभी भी जो है कि आडंबर देखने को मिलता है। आडंबर समझते हैं क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई पूजा पाठ करता है, नहीं है, आए बड़ा बड़ा टीका लगा के, बड़ा बड़ा जाटा बड़ा करके कहता है कि हम भगवान का भक्त है, और सही से उसको जो है कि शिव जी का आरती नहीं आता है। ठीक है, सही से उसको गायत्री मंत्र नहीं आता है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा क्या बताता है? धर्मांध बताता है, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बताता है अपने आप को। तो वो उसी सबको आडंबर कहते हैं। झूठा मूठा दिखावा जो होता है ना, उसी को हम लोग आडंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर का है कि कौन मेधावी थे? मेधावी कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? छात्र मेधावी थे, नंद मेधावी थे, दयानंद थे या फिर यहाँ पर देखिए रामानंद थे? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दयानंद थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन मेधावी थे? तो दयानंद जी जो थे वो मेधावी थे। 44 का है कि किसकी जो है कि शाखा देश विदेश में है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, किसकी शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज का जो शाखा है वो देश विदेशों में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई स्टूडेंट? तो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति में तो ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर रहता तो उसका जो प्रसाद को वो चूहा खा रहा है, मूसा खा रहा है, तो शिव जी उसे जो है कि दंड देते, लेकिन दंड नहीं दे रहे हैं, वही मूल शंकर सोच लिया। ठीक है, अब आइए हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और मात्र जो है 3 प्रश्न मात्र बचा हुआ है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए अगला चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी का जितना भी अध्याय है ना, 8 अध्याय, उसे मैंने समाप्त कर दिया है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप लोग सब वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो मैंने अभी कहा था ना, चूहा जो है वो प्रसाद को खा रहा था। ठीक है, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में या फिर प्रयाग में? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में हुआ था। ये 47 है ना, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ठीक है, 46 का भी है, 47 का भी यही होगा। 48 का है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष उनका किसका निधन हो गया? यानी कि जब वो शिव जी से जो है ना क्या कर लिए, अनास्था हो गया कि शिव जी का पूजा वगैरह नहीं करेंगे। उसके 2 साल बाद जो है कि किसका जो कि मृत्यु हो गया था? तो ये जो है ना मूल शंकर का एक बहन थी। ठीक है, उनका स्टूडेंट क्या हो जाता है? उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। मैंने कहा था 50 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन 48 ये है। और अब मैंने अभी कहा था ना, कमेंट बॉक्स में बताया कि गुजरात में और किसका जन्म हुआ था, और किसका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, कब हुआ था, एवं उसका माता पिता सभी का नाम बताइए। इससे आपका 50 प्रश्न पूरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, बाय।